लिया, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो माजरा मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से यहाँ जो इतने हालात थे कि लोगों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इतनी तकलीफ थी कि आपने जो है तो मीडिया के माध्यम से यहाँ पे सब कई मीडिया वालों ने बहुत कवर किया और इसको यहाँ का देखा भी, और कई लोग यहाँ के कॉरपोरेशन में भी गए, बहुत से जो है तो धरने भरे, लेकिन कुछ इनको सिला नहीं मिला। आप कुछ लोग मेरे पास आए, साहब खां साहब इससे पहले भी जो है तो आपने यहाँ के जो है तो लेवल करके दिया था और मुरम डाल के ये तो रूलर घुमाकर काम किया था, तो आप भी आइंदा, हमको तो शर्म आ रही है बोले, लेकिन क्या करें, मजबूरन लगे। कोई नेता आते और हमको लड्डू हाथ में देके चले जाते, आश्वासन देते और बड़ी बड़ी बातें करते कि भाई आज हो रहा, कल हो रहा, परसों हो रहा, ऐसे कई दिन गुजर जाते और फिर इलेक्शन आ जाते, वही मामला सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आप कुछ निर्णय लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुलिस का पिछले जुमे को जो तो यहाँ बुलाया गया और यहाँ के सर्वे कराया गया, और सर्वे करने के बाद जब मैंने देखा तो ऐसे हालात थे, जो बच्चे स्कूल को जाते थे, कई नमाजी मस्जिद के अंदर जो जाते थे उनको जाने के लिए घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे, और कोई स्कूल में बच्चे जाने वाले, कोई मकतब में जाने वाले, ये सब घरों में थे। जब देखा मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि साला काश हम जो है तो बड्डे के अंदर 5-10 लाख रुपए बड्डे के अंदर खर्चा करते हैं, काश ये खर्चा जो है तो हम गरीबों की बस्ती के अंदर करेगा। बर्थडे मनाते रहते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और ये गरीब आपको चुनकर ला के देते हैं। इनकी छोटी सी आशा होती है, छोटी सी आशा होती है, और ये भी आशा आप निराशा करते रहते हैं। यानी ये आपको चुनकर ला के देते हैं। ये जब इनकी मजबूरी, इनके ऊपर हालात होते हैं, जब भी इनके ऊपर संकट आता है तो उसी वक्त आपको पुकारते हैं, लेकिन आप जो है तो इनको ऊपर आश्वासन बड़ी मीठी अल्फाज में कहकर इनको धुतकार देते हैं। यही नेता का मामला रहा। ये जब भी जो नेता के पास गए, इन्होंने आश्वासन देके इनको जो है तो वापस मिला दिया कि आपका 100% काम होगा, लेकिन होता नहीं है। अभी तक क्या क्या काम किया आपने यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम आए। मैंने 6,500 यहाँ पे जो आधार कार्ड बनाने का जो काम किया है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर जाने के लिए 300 रुपये इनको जो है तो वहाँ पे जो 300 रुपये आधार कार्ड के लिए लग रहा था, और जाने आने के लिए 1 हफ्ते का उनको यानी चक्कर काटना पड़ रहे थे, और आने जाने के लिए इनको 100 रुपये खर्चा आता था। कुल मिला के इनको 5,000 रुपये खर्चा करने के बुनियाद पर भी इनका आधार कार्ड सही ढंग से नहीं बन रहा था। तो हमारे एक जावेद साहब है, हमारे जो तो यहाँ मौजूद होंगे वो, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो ये खड़े हुए कैमरा की घुमाई, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह 6,500 इनका जो है तो इनको वहाँ पे मैंने रखा था, 6,500 मतदान कार्ड का जो है तो इन्होंने आधार कार्ड का बनाने का कार्य किया, और इससे बड़े 3,500 से 4,000 में इलेक्शन कार्ड बना चुका हूँ। यहाँ पे खम्भे ला चुका हूँ, रोड की कई बार समस्या सॉल्व कर चुका हूँ, और हर मुसीबत के अंदर आप लोगों ने, आप देखो यहाँ के कई लोगों ने जो होता आपने देखा होगा, और भी क्या होगा, कोरोना जैसा काल के अंदर यहाँ के कुछ टिट्टू पुट्टू नेताओं के पास यहाँ पे किट ला कर दिए थे लोगों ने, वो भी किट जो है तो आधी बाटी आधी खा गई। यही मामला चला नेताओं का, ये होता है आधा थारो आधा मारो। नहीं, आप जो है कौन, नहीं 2 मिनट, कौन सी पार्टी के पास आप ये मसला लेकर गए थे अभी तक? पार्टी के जितनी भी आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे बेहतरीन जो अंदाज से जो मैंने जो है तो शराब की दुकान जो तो बहुत भी बंद कराया हूँ, और नशा मुक्ति अभियान पूरे शहर के अंदर इसकी गूंज उठी थी, और शहर में उठ के जो है तो महाराष्ट्र में गूंजी, और महाराष्ट्र से पूरे इंडिया के अंदर ये जो तो आवाज़ गूंजी थी। तो ये एक नशा मुक्ति अभियान। और इसके बाद मैं वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ के जितनी भी शराब की दुकान है, यहाँ बुराई है, जितने भी बटन है, जितने भी जो कारोबार चल रहे हैं, बुराई है, झगड़ा है, फसादात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा दिलाता हूँ यहाँ की जनता से, जो मुझे यानी आज जो ये मुझे साथ दे रही है, और इनका भी कहना है कि भाई साहब खां साहब हमको तुम्हारा जैसा नेता चाहिए, और मैं भी इनको आश्वासन दिलाता हूँ, आश्वासन नहीं वादा दिलाता हूँ, आश्वासन तो झूठे होते हैं, लेकिन वादा दिलाता हूँ ये नारेगा को एक ऐसी नमूना बनाऊंगा जैसी स्मार्ट सिटी कहते हैं कि हमारा कमिश्नर साहब, और यहाँ की जनता ने कहा कि वो कमिश्नर साहब ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए हर महल्ले को दे रहे, तो यहाँ की जनता ने कहा कि अभी हमने उसको दान कर दिया। नहीं, पार्टी का आप नाम बताओ, कौन सी पार्टी पे गए? मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, हर पार्टी के पास गए, पूछ लो जनता से। आप कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? आप जनता से पूछ लो। नहीं, ये जनता आपको जवाब देंगे कौन सी पार्टी से गए, कौन सी पार्टी ने लेके गया, अच्छा कहाँ गए, ये जनता जवाब देंगे, मेरे जबान से नहीं। अब आने वाला जो इलेक्शन है तो लोग क्या चाहेंगे, आप कौन सी पार्टी से? देखो अभी तो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
जब भी जो भी पार्टी के अंदर प्रवेश करूंगा, लाखों के तादाद के अंदर वो मेरे साथ में जनता नारेगांव की रहेंगी और उसी जो लोक संख्या के साथ में और बड़ी जंक्शन के साथ में वो पार्टी के अंदर मैं प्रवेश करूंगा। बहुत जल्दी मैं प्रवेश करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। ये सस्पेंस है, मैं अभी तो बताता नहीं हूँ। एक दिन मीडिया के माध्यम से जब ये सब चर्चा औरंगाबाद शहर के अंदर सुनने को मिलेगा, मैं एक ऐसी पार्टी चुनने जा रहा हूँ जो सबका साथ और सबका विकास करती है और सेकुलर पार्टी है और सबको लेने का हिंदू मुस्लिम के उसके पास ये नहीं है। मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो सेकुलर पार्टी है यानी सब जात पात भेदभाव उसके पास नहीं है, उसकी मैं प्रवेश करने वाला हूँ। औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी अच्छा काम कर रही है, खासदार इम्तियाज जलील अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह रोड बन रहे हैं, ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है। क्या आप आने वाले इलेक्शन में एमआईएम का साथ देंगे? देखो साहब, तुम बड़ी छुपा के बात करते हो, मान लो। ऐसा लगता मुझे कि मेरे गले पे छुरी चढ़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे गले पे छुरी रख के मेरे से सवाल कर दिया। अरे भाई, एमआईएम के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद किया ना, क्या सिला मिला मुझे? अरे लाखों रुपए खर्चा किया एमआईएम के लिए, रात और दिन किया मैंने, बहुत मेहनत की। इम्तियाज जलील साहब को चुन के लाने के लिए, डॉक्टर गफ्फर साहब के लिए भी बहुत मेहनत किया। 3, 4, 5 साल उसके अंदर मेहनत किया, क्या सिला मिला? कोई जिल्लत मिली? अरे इमाम के मजलिस की जो बात कर रहे हैं ना साहब, उनकी जो झेलता है उसी की तारीफ होती है। उन्हीं के पास आना और उनकी झेलना, उनकी वाहवा करना, काम खर्चा करना, अपन नाम उनका करना, यही चलता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? थोड़ा शॉर्ट में इनके बताइए क्या क्या किया आपके वार्ड के लिए इन्होंने। साहब का पठान साहब ने जो काम किया वो तो सबके सामने है अभी, और उनका काम जो करे काम करे। उसके अलावा भी साहब का पठान को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ कि उन्होंने औरंगाबाद में सबसे पहले नशा मुक्ति अभियान चलाए और शुरू किए नारेगांव से, और उसके असरात पूरे औरंगाबाद में, औरंगाबाद के बाहर पूरे ज़िले में उसके असरात गए। उसके अलावा साहिब का पठान ने अभी एक जो नया मूवमेंट लिया अभी साथ में ऑटो रिक्शा वालों का, तो ऑटो रिक्शा का इतना बेहतरीन काम का चल रहा है अभी कि उनके लिए मोर्चा वगैरह निकाल 17 तारीख को मोर्चा भी उनका, और उस मोर्चा के तहत उन्होंने उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं। और ऑटो रिक्शा का सबसे बड़ा मसला है क्या उनके ऑटो आगे जाती है और पावती उनको पास मिलती है। तो पठान साहब ने मुद्दा उठाया क्या भाई, ऑटो रिक्शा चलाने वाले पूरे फैमिली, गरीब फैमिली है और उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है। उनको जो मैसेज आता, उनको फ़ोन आता, तो सादे फ़ोन पे मैसेज आता, उनको समझ में नहीं आता। तो इनका बोलना ऐसा है कि भाई जो ऑफलाइन पावती दो, जो भी पावती देना ऑफलाइन पावती दो। तो ये मुद्दा जो पठान साहब ने उठाया बड़ा अच्छा उठाया। और हर रिक्शा वाला जो है 200-500 की पावती भर सकता, लेकिन 2000-3000 की पावती भर नहीं सकता। पठान साहब ने मुद्दा बेहतरीन उठाया। और उसके साथ साथ पठान साहब ने घाटी में जो बीमार है उनके लिए काम करना, ब्लड डोनेशन कैंप चलाना। उसके अलावा स्कूल में जो बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, वो स्कॉलरशिप चालू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने अप्लाई करे और उसका काफ़ी रिजल्ट भी उनको अच्छे से मिला है। और अभी पठान साहब का एक मिशन है, जो स्कूल के अंदर बोगस एडमिशन हो रहे, बोगस अपॉइंटमेंट हो रहे, और जो अनुदानित स्कूल है, वो अनुदानित स्कूल के अंदर बच्चों से जो फीस ली जा रही वो फीस न ले जाए, क्योंकि शासन की तरफ से ऐसा ऑर्डर है कि जो अनुदानित स्कूल है, ग्रांटेड स्कूल है, उसने फीस बच्चों से लेना नहीं चाहिए बोल के। लेकिन किसी अलग अंदाज में बच्चों से 100 रुपये 200 रुपये बच्चों से फीस ली जाती है। और ये जो तबका अपने नारेगांव का और मुस्लिम तबका एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुआ है, तो पठान साहब ने वो मुद्दा भी उठाया है कि भाई बच्चों से फीस न ले जाए, इलीगल फीस। ठीक है, ओके। अगले कुछ 2024 और कोई है? और उसके साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है, नहीं, सबसे बड़ी बात एक ये ऐसी है कि पठान साहब जो अभी काम कर रहे हैं, ये काम मैं ये बोलूँगा एक नगर सेवक का काम नहीं है, एक आमदार का काम, आमदार के लेवल का काम है। और जिस तरह से शिक्षक आमदार मिलता है, जिस तरह से एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन के आमदार मिलता है, उसी तरह से एक रिक्शा ड्राइवर और मालक जो लोग रहेंगे, रिक्शा ड्राइवर जो लोग हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी होना, उनके लिए एक आमदार होना, ऐसा हम लोग डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से। ओके, शुक्रिया।